गुनाह, सवाब, कारमा और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जिनका ताल्लुक इंसान को मुजरिम ठहराने से है या फिर ये कहने से है कि इंसान जो है वो बहुत ही बुरा है, इंसान में कोई अच्छाई नहीं है, ठीक है? इन सब का ताल्लुक फ्री विल से है। फ्री विल का मतलब क्या है कि हमारे पास अच्छाई या बुराई में से चुनने की मुकम्मल ताकत मौजूद है। यानी हमारे पास हर वक्त चॉइस होती है कि हम अच्छाई करें या बुराई करें, मगर इसके लिए हमें कोई न्यूरोसाइंस की बेसिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं न्यूरोसाइंस की बेसिस में भी जाके आपको ये बताऊंगा कि फ्री विल कितनी है या कितनी नहीं है, उसकी बेस पे भी। मगर फिलहाल आज हम जो है इसको एक सिंपलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। क्या इंसान के पास फ्री विल है और क्या इंसान को जन्नत और जहन्नम में डालने के लिए जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। हम में से किसी के पास भी अगर ये कहा जाए कि 100% चॉइस होती है किसी वक्त पे कि हम एक काम करें या ना करें, और दुनिया में किसी काम का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। एक बात है कि अभी इस वक्त मेरे पास क्या 100% चॉइस है कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो उसका जारी बात है कि मेरे पास कल कोई वीडियो पोस्ट करने के लिए नहीं होगी। मेरे चैनल को इससे नुकसान होगा कि अगर मैं वीडियो ना बनाऊं, ठीक है। और मैं अगर बार बार यही चॉइस लेता रहूं कि मैं वीडियो ना बनाऊं तो मेरा चैनल जो है वो फिर डेड हो जाएगा, जारी बात है। तो इसका मतलब है कि फ्री चॉइस तो ना हुई कि मैं वीडियो ना भी बनाऊं तो मेरा कोई नुकसान ना हो। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ चॉइस होगा कि मैं एक काम ना करूं तो उसके मुझे कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस तो ना हुआ, मैं चुन तो नहीं सकता, ये फ्री विल ना हुई इस मामले में। इसी तरह एक अंधे आदमी के पास क्या फ्री विल होती है कि वो देख सके? नहीं होती। क्या एक पैदाइशी माजूर बच्चे के पास फ्री विल है कि वो बहुत से ऐसे काम कर सके जो अंधे लोग नहीं होते, जो आंखों वाले लोग होते हैं वो करते हैं? नहीं है ये फ्री विल, नहीं है आपके पास। आप किसी भी वक्त पे ये चुनाव नहीं कर सकते कि आप क्या करें क्या नहीं करें। एक औरत जो कि प्रोस्टिट्यूट है, वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूरी में प्रोस्टिट्यूशन पे भी लग जाती है। फ्री विल नहीं होती उसके पास। अब एक और बात सुन लेंगे, पाकिस्तान, इंडिया में और दुनिया में सब जगहों पे प्रोस्टिट्यूशन के ये भी हालात हैं कि प्रोस्टिट्यूट्स अपने बच्चों को प्रोस्टिट्यूट्स ही आगे से बनाती हैं। तो अब मुझे एक बात बताएं कि उस औरत के पास क्या चॉइस होगी जो कि किसी प्रोस्टिट्यूट के घर पैदा होगी? उसके पास तो कोई चॉइस नहीं होगी। होमोसेक्सुअल्स जो होते हैं, आज ये बात साइंस से साबित है कि वो नेचुरली होमोसेक्सुअल्स होते हैं, वो कोई मस्ती नहीं कर रहे होते हैं मजहब की वजह से। उनके पास क्या चॉइस है? कई पादरियों ने, कई मजहबी लोगों ने इस बारे में किताबें लिखी हुई हैं। एक पादरी था, उसने सेक्सुअल अर्ज से बचने के लिए अपने आप को कैस्ट्रेट कर दिया था, और जब वो कैस्ट्रेट कर देता अपने आप को तो उसके बाद भी उसे महसूस होता कि सेक्सुअल अर्ज तो फिर भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसका ताल्लुक तो दिमाग से है। तो क्या इंसान को अपने आप को, जैसे क्रिश्चियंस हैं वो समझते हैं कि अगर फ्री विल है तो जी इंसान 100% सेक्स से दूर रह सकता है, ठीक है। मगर एक बात है कि कोई बहुत ही मजबूरी के लेवल पे तो शायद इंसान के माथे पे गन रखी हो तो वो सेक्सुअल थॉट्स की तरफ शायद ना जाए। थॉट तो उसे फिर भी आ जाएगा, मगर शायद वो फिर उससे अगला एक्ट ना करे, ठीक है, सेलिब्रेट वो रह सके। अब ये जो एक वादा करना कि जी मैं सेलिब्रेट रहूंगा, और वो कोई ये समझे कि इसमें हमारे पास फ्री विल है कि हम सेलिब्रेट रहें या ना रहें, बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है ये। ऐसे तो नहीं होता। दूसरी तरफ एक बात है कि अब एक सिंपल सी बात है कि अगर किसी माँ के बच्चे भूखे मार रहे हैं और वो अपने आप को जाके बेच देती है, तो आप क्या समझते हैं कि उसके पास उधर फ्री विल थी कि उसके बच्चे भूखे मर जाएं या फिर वो अपने आप को बेच ले? कोई फ्री विल नहीं थी, नहीं थी। आज आज पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा है, लोगों के पास कितनी फ्री विल है सैलाब से बचने के लिए? कोई फ्री विल नहीं है। जब पानी आपके गांव में दाखिल हो गया, आपके घरों पर चढ़ गया, आपके घरों की दीवारें गिर रही हैं, आपके पास क्या फ्री विल है? कोई नहीं। क्या आपके पास चॉइस है कि आप उस पानी से भागे ना?
अपनी जगह पे बैठे रहें और आप बच जाएंगे, तो ये फ्री विल तो ना हुई। फ्री विल असल में क्या होगी? फ्री विल ये होगी कि जैसे एक सिक्का होता है, आप सिक्के को उछालते हैं तो हेड्स और टेल्स में से कोई एक आ सकता है, 50-50 चांस। फ्री विल ये होगी कि हर वक्त आपके पास बुराई या अच्छाई को चुनने की 50-50 ताकत हो, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा दुनिया में बहुत कम केसेस के अंदर होता है। शायद कुछ छोटे मोटे झूठ बोलने में तो ऐसा हो, मगर बहुत सारे जो बड़े बड़े मसले होते हैं उनमें लोगों के पास ये इस तरह की चॉइस नहीं होती। ठीक है, इस तरह की चॉइस नहीं होती उसमें। ऐसे तो हो सकता है कि आप रिश्वत लें या ना लें, आपको बड़े पावरफुल बंदे हैं और आप रिश्वत लें या ना लें, ठीक है, ये तो हो सकता है कि आप रिश्वत ना लें। मगर दूसरी तरफ है कि अगर आपको किसी बड़े बदमाश का फोन आ जाए कि हाँ जी मेरा ये तुम्हारे पास फाइल फंसी है, इसको निकाल दो, नहीं तो तुम्हारी फैमिली को मैं देख लूंगा, फिर आपके पास कितनी फ्री विल होती है? सोचने की बात है ना। फिर जाहिर बात है कि आप क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे उन बातों की वजह से मर जाएं? तो आप नहीं करते, फिर आप फिर वो काम कर देते हैं, बुरा भी जो हो रहा होता है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा बुरी चीज को, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान के पास 50-50 चॉइस नहीं होती। और बड़े मोमिनीन, अब ये सब का मसला है, ये सारे मजहबों का मसला है। हिंदुइज्म का कारमा भी इस पे खड़ा है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदियत की अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट भी इस पे खड़ा है कि हर वक्त ये कहें कि हाँ जी आपके पास फ्री विल थी। इस्लाम का खुदा ये कहता है कि उसके आपके पास 100% फ्री विल थी, इसीलिए अगर आप अल्लाह को नहीं मानेंगे और इस्लाम को नहीं कबूल करेंगे तो इसलिए आप जहन्नम में जाएंगे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के भी अंडरलाइंग यही प्रिंसिपल है, हिंदुइज्म का भी इवन के अंडरलाइंग यही प्रिंसिपल है। ये मानेंगे नहीं, ठीक है, मगर इनका तो इतना फोर्सफुल प्रिंसिपल है कि जी आपको पहले जन्म में हम दलित बना के भेजेंगे, आप अच्छे काम करेंगे तो अगले में आपको वो बना के भेजेंगे, जो कि बिल्कुल एक फ्लूक है, जिसकी कोई रियलिटी नहीं है, कोई जन्मों की का सबूत नहीं है, सारा फ्रॉड जो भी इनका होता है वो सनातन का वो है सबका सब। मगर इंसान को जज करेंगे। अब एक इंसान दलित पैदा हो गया तो उसके पास क्या चॉइस है? वो तो वही करेगा ना। उसे उसे तो पंडित नहीं बनाते ना, आप मंदिर के अंदर नहीं बनाते हैं। ब्राह्मणों के पास ही है मंदिर, तो कोई फ्री विल नहीं है कि वो पंडित बन सके। और पास्ट में तो बिल्कुल भी नहीं थी। आज तो शायद कुछ मंदिर अलाउ कर देते हैं दलितों को अंदर आना, वरना आप तो वो भी अलाउ नहीं करते थे। आपकी तो अपनी किताबों में लिखा के कानों में शीशा डाल दो अगर वेदों की बात सुन ले तो, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये फ्री विल तो नहीं है। दूसरी बात है कि क्या आपके पास ये चॉइस है कि आपसे पूछा गया था कि आप किसके घर पैदा होना चाहते हैं? आप इंडिया में पैदा होना चाहते हैं, पाकिस्तान में पैदा होना चाहते हैं, अमेरिका में पैदा होना चाहते हैं, या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पैदा होना चाहते हैं? क्या आपके पास मर्द या औरत के बन के पैदा होने की फ्री विल थी? कैसी फ्री विल? इस्लाम तो एक ऐसा मजहब है कि वो तो जन्नत में भी औरत जो है वो मर्द के मातहत ही होगी, बराबर नहीं होगी जन्नत में। दुनिया में तो होगी नहीं ना। मतलब मुसलमानों को तो ये समझने की जरूरत है कि भाई एक औरत जो औरत बन के पैदा हो गई है, उसका कसूर क्या था कि उसे सेकंड ग्रेड ह्यूमन बना के भेजा? और वो सेकंड ग्रेड ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है, वो जन्नत में भी सेकंड ग्रेड ह्यूमन ही होगी औरत। सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं है इस्लाम में वो जन्नत में भी सेकंड ग्रेड ह्यूमन होगी। वहां पे भी आदमी को 72 उन्हें मिलेंगी और वो बैठी अपने खामन का इंतजार करेगी। मैं कोई वो नहीं कह रहा कि मैं ये बता रहा हूं कि आपके मजहब में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो औरत को सिर्फ ये एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब नेचर है ना, नेचर ने औरत को फिजिकली कमजोर है मर्द से, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लॉज और अपने मजहब भी औरत के लिए ऐसे बनाएंगे जो उसको कोई चॉइस ना दे। तो कोई चॉइस नहीं है औरत के पास। क्या है, अगर आप दुनिया में रहने वाली जो औरत जो रोज अपने खामन से मार खाती है, अगर आप उससे पूछें कि हाँ भाई अगर तुम्हें मर्द बना के पैदा किया होता तो मेरे ख्याल में वो मान जाती। या उससे ये पूछा जाए कि हाँ तुम्हें भी मर्द जितना फिजिकली स्ट्रांग बना के पैदा किया होता तो वो मान जाती। क्यों नहीं मानेगी औरत? तो क्या फ्री विल है औरत के पास? औरत के पास ये फ्री विल है कि जब वो पैदा होती है तो तब से ही उसके ऊपर नजर रख ली जाती है। फिर थोड़ी सी बड़ी होती है उसे दुपट्टे दिलवा दिए जाते हैं, उसे पर्दे कराए जाते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल जाती सकती, ऑफिस चली जाए तो उधर हरास होती है, रेप कोई भी मर्द उसका पकड़ के कर देता है और कसूर उसका ही रहता है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत ज्यादा फ्री विल है औरत के पास, ठीक है। कोई मुसलमानों के मुल्क में क्रिश्चियन बन के पैदा हो जाए तो उसके पास कितनी फ्री विल है? हाँ आप तो कहेंगे कि वो इस्लाम कबूल कर ले, मगर वो इस्लाम क्यों कबूल करे? अगर उसने इस्लाम नहीं कबूल किया तो उसे कीमत उठानी पड़ती है। अगर एक हिंदू ने पाकिस्तान में इस्लाम नहीं कबूल किया तो उसे भी कीमत उठानी पड़ती है।
ठीक है, दलित बन के पैदा हुए तो उसकी भी उठानी पड़ती है। ब्राह्मण है तो आप शुरू से ही जो हैं आप प्रिविलेज्ड हैं, हाई कास्ट लोग। आप जाएंगे तो हर जगह आपको यादव जी और शर्मा जी और फलान जी और डरमा जी कहेंगे, ठीक है। आपकी इज्जत खामखा होगी, सैयद है तो आपकी इज्जत खामखा होगी। तो खुदा ने अगर आपको फ्री विल दी है तो ये कैसी फ्री विल है कि आपके ऊपर इतने बाउंड्स हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको मुजरिम ठहराना है, हर वक्त, हर पल पल पे आपको मुजरिम ठहराना है। इस्लाम है तो वो कहेगा कि हाँ जी आपने इस्लाम कबूल नहीं किया तो आप जहन्नम में जाएंगे, ठीक है। और बाकी मजहब है वो भी ऐसे ही हैं, सारे के सारे वही हैं। आप एक मजहब में नहीं पैदा होते, आप मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं और आप मुसलमान नहीं हैं तो आप वहाँ डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे। हिंदुओं के मुल्क में रहते हैं तो आजकल और मसले दूसरे मजहबों वालों के लिए शुरू हो चुके हैं। अब हिंदू भी जो है मुसलमान बनते जा रहे हैं दिन दिन, ठीक है। तो फ्री विल किधर है? क्या आपके पास फ्री विल है कि आप 100% दो में से एक चीज़ को चुन सकें? कभी भी नहीं होती आपके पास, किसी के पास फ्री विल नहीं होती। प्रॉस्टिट्यूट जब अपना जिस्म बेच रही होती है तो खुशी से नहीं बेच रही होती, मस्ती नहीं आई होती उसको, ठीक है, नहीं आई होती। एवरी वर्क इज टफ एंड प्रोस्टिट्यूशन इज टू टफ। 95% 99% प्रॉस्टिट्यूट्स जो होती हैं वो नशों पे लगी होती हैं दुनिया में हर जगह। क्यों? इट्स नॉट एन ईजी जॉब, सही, बड़ी मुश्किल चीज़ है वो। अगर उनके पास चॉइस होती है क्या फिर वो कहेंगे नहीं वो तो जॉब कर ले, अपना पेट काट ले, कर ले। भाई सबके पास चॉइस नहीं होती, जॉब्स के थ्रू ही औरतें प्रोस्टिट्यूट्स बन जाती हैं, मोलेस्ट होंगी, सब कुछ होगा। क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस है आपके पास? जैनब जो बच्ची का कत्ल हो गया था उसके पास क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस था? ये जो अभी इंदर बच्चा मार दिया उसके पास क्या फ्रीडम ऑफ फ्री विल थी? कोई नहीं। मदरसे के बच्चे के पास क्या फ्री विल होती है कि मौलवी जब उसका अब्यूज करता है? कोई फ्री विल नहीं होती, ठीक है। तो दुनिया में जो 90% मसले आपके साथ हैं उनमें 90 क्या 99% मसलों में आपके पास ट्रू चॉइस नहीं होती। फिर आपका दिमाग भी आपके साथ धोखे करता है, ये भी याद रखें। दिमाग अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ तो एक स्टूडेंट स्कूल में जब जाके बैठते हैं ना, मेल न्यूरिस्ट बच्चे, उनके दिमाग उस तरह काम ही नहीं करते जिस तरह प्रॉपरली न्यूरिस्ट बच्चों के करते हैं। जो गरीबों के बच्चे होते हैं ना, उनके दिमाग ही अमीरों के बच्चों से कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन बेचारों को प्रॉपर खुराक ही नहीं मिली होती, ठीक है। आराम से आप देख सकते हैं मेल न्यूट्रिशन बच्चे का, एक तरफ स्कैन लगाएं, दूसरी तरफ देखें जो प्रॉपरली हेल्दी बच्चा है उसका दिमाग का स्कैन लगाएं, आपको साफ फर्क नजर आ जाएगा। ब्रेन की ग्रोथ ही उस तरह प्रॉपरली नहीं हुई होती, ठीक है। तो उस बच्चे के पास तो अच्छा स्टूडेंट बनने की भी चॉइस नहीं है और ब्लेम उनको लोग करते रहते हैं फिर कि ये अच्छे स्टूडेंट नहीं है, टीचर उन्हें मारते रहते हैं। तो फ्री विल क्या है? फ्री विल एक धोखा है और फ्री विल एक एक्सक्यूज है लोगों को उससे ज्यादा मुजरिम ठहराने की, उससे ज्यादा ब्लेम लोगों को देने की जितना वो डिजर्व करते हैं। ये बात याद रखिएगा। मजहब का एक वो है, एक बेसिस है। मजहब ये कहता है कि इंसान इनहेरेंटली ईवल है, इंसान इनहेरेंटली ईवल है, बुनियादी तौर पे बचपन से ईवल है, खुद ईवल है इंसान। मगर ये बात जो है ना, ये बात गलत है। मजहब इंसान को ईवल इसलिए कहता है क्योंकि बार बार उसे गुनाहगार क्या के उससे बार बार उससे चंदे बटोर सके, मंदिरों के, मस्जिदों के, चर्चों के गले फुल करा सके, उनसे पैसे दिलवा सके, खींच सके पैसे, पंडित की, पादरी की, मौलवी की तोंद मोटी हो सके इस वजह से। इसलिए फ्री विल का ड्रामा जो है ना वो रचाया होता है। वैसे फ्री विल नहीं है आपके पास, याद रखिएगा। आपके पास कोई इस तरह की कोई फ्री विल नहीं है, आपके पास एक बड़ी लिमिटेड सी फ्री विल। अगर 50-50 भी कहा जाए ना तो वो नहीं है, 50-50 तो है ही नहीं है आपके पास। हर वक्त जब आप कुछ कर रहे होते हैं उसमें 50-50 आपके पास कोई चांस नहीं होता। जस्टिफाई नहीं होती इस तरह फिर भी कि लोग बुरा काम करते हैं। मगर मसला ये याद रखिएगा कि अब एक बात मैंने एग्जांपल दी थी शुरू में कि सोसाइटी में लोग रिश्वत ले लेते हैं या सोसाइटी में लोग सिफारिश से डर के गलत काम कर देते हैं, धमकी से डर के गलत काम कर देते हैं। अब आइडियल वर्ल्ड में, ओवर रियलिज्म को छोड़ के आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में मजहब की में जाके हाँ जी इंसान को बड़ी तकलीफ उठा लेनी चाहिए, गर्दन कटवा देनी चाहिए उस चीज के ऊपर। तो मजहब कहेगा ये इस बात की सलूशन है कि लोग हर वक्त बुराई के सामने अगेंस्ट टेरेबल ऑड्स खड़ा होना शुरू हो जाए।
मगर ये ना एक इम्प्रैक्टिकल तरीका है बुराई से लड़ने का, या सोसाइटी के प्रॉब्लम से लड़ने का। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स सब लोगों में लड़ने पड़ते हैं, एक इंडिविजुअल उस पर नहीं लड़ सकता। इसलिए सोसाइटी के प्रॉब्लम से आज लड़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रॉपर एजुकेशन है, कि आप लोगों को ऑनेस्टी की एजुकेशन दें। आप सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को इतना पावरफुल बना दें कि जब कोई इंसान एक बुराई के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करे तो वाकई उसके जो ऑड्स हैं ना, ऑड्स बुराई के खिलाफ टिप होना शुरू हो जाए। यानी जब इंसान जब खड़ा होता है ना किसी बुराई के खिलाफ, कोई आया उसे रिश्वत देता है या उसे कोई कुछ कहता है, धमकी उसे मिलती है, तो वो उसे रिपोर्ट करता है, तो एटलीस्ट उसे इस बात का यकीन हो गया मैं इसे रिपोर्ट करूंगा तो मुझे कानून प्रोटेक्ट करेगा। तब लोग अच्छाई की तरफ ज्यादा जाते हैं, जब उन्हें पता हो लोग अच्छाई करना चाहते हैं, मगर आमतौर पे अच्छाई इसलिए नहीं कर पाते लोग क्योंकि उनको यह पता होता है कि उन्हें अच्छाई करने का फायदा अगर नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, इसलिए अच्छाई नहीं करते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को अगर इंसेंटिव नहीं भी मिलता अच्छाई का तो उन्हें नुकसान ना हो। ये हम फ्री विल सोसाइटी में बढ़ाएंगे इस तरह से, ठीक है। फ्री विल सोसाइटी में हम इस तरह बढ़ा सकते हैं कि कानून जो है वो ज्यादा पावरफुल हो। अगर कोई गरीब औरत जाके उधर कानून के अंदर को रिपोर्ट करे, को हरासमेंट का, को रेप का केस, तो उसे पता हो कि पुलिस वाला उसको नहीं अंदर धार लेगा। अगर वो अपने माँ बाप को घर की जाके एक बच्ची बताए कि मुझे कोई मोलेस्ट कर रहा है या मुझे मेरा किसी ने रेप किया, तो उसके माँ बाप उसको जज करने के बजाय उस बंदे के खिलाफ काम करेंगे जिसने उसके साथ ऐसे किया। मगर हमारी सोसाइटी में ऐसे नहीं होता। हमारी सोसाइटी में उल्टा चक्कर है। जैसे ही कोई औरत जाती है जाके रेप रिपोर्ट करती है या कोई मोलेस्टेशन का केस करती है, तो पुलिस वाले उसका रेप थाने में कर देते हैं। अब बताएं कि औरत के पास तो ये भी चॉइस नहीं है कि वो जाके यही रिपोर्ट कर सके। कोई रिश्वत जाकर रिपोर्ट करे कि हाँ जी फलां जगह पे कलेक्टर जो है वो रिश्वत मांग रहा है या पटवारी जो है वो रिश्वत मांग रहा है, तो अगर आप जाके पुलिस में रिपोर्ट करें तो पुलिस तो खुद उसके हाथ मिली हुई है, ठीक है। कोई काम वाली जो है वो कोई काम वाली जो है वो उसका कोई मोलेस्ट करे, वो जाके थाने में रिपोर्ट तो करके देखे, तो फिर देखें क्या होता है उसके साथ, ठीक है। कुछ हरासमेंट का कोई कुछ भी नहीं होगा। तो ये उल्टा है। असल में मेन बात यह है कि आपको इन ऑड्स को, कि अगर इंसान बुराई के खिलाफ खड़ा हो तो उसे कम करना है, तो आप फिर फ्री विल का लेवल सोसाइटी में बढ़ाएंगे। उस सोसाइटी में फ्री विल ज्यादा है जहां पर जस्टिस सिस्टम प्रिवेल करता है। जिस सोसाइटी में जस्टिस सिस्टम प्रिवेल नहीं करता वहां फ्री विल नहीं है। फ्री विल की एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, क्या कोई खातून दिल्ली में मिनी स्कर्ट पहन के एक बस स्टॉप पे खड़ी हो सकती है? हो सकता है, हो सकती हूं कुछ इलाकों में दिल्ली की, मगर इस्लामाबाद में नहीं हो सकती, मुझे पता है, ठीक है। और अगर खड़ी हो जाती है तो उसे कैट कॉलिंग होगी? क्या उसका रेप तो नहीं हो जाएगा? क्या वो बस केस रिपीट तो नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा है तो आपके पास तो कपड़े पहनने में क्या चॉइस करनी है उसकी फ्री विल नहीं है। और वो मर्द जो ऐसी खवातीन, इस तरह किसी भी खातून का वो समझते हैं कि उसका रेप हो जाना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि वो अपने किसी फेलो के साथ हंस खेल के बात कर रही है, तो आप मुझे बताएं कि उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? सोसाइटी ने ट्रेनिंग ऐसी कर दी है कि लोग ये समझते हैं कि किसी भी शख्स को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर सके। जब आप समझते हैं ना कि सोसाइटी को एक स्टैंडर्ड तरीके से चलना चाहिए, तो आप तो खुद ही फिर फ्री विल की नेगेशन कर रहे हैं। जब इस्लाम ये कहता है कि बुर्का पहनोगे सर से लेके पांव तक, तो फ्री विल कहां गई? औरत के पास तो इख्तियार ही नहीं है वो क्या पहने, ठीक, कोई इख्तियार नहीं। तो यही सेम मसले हैं। जब मंदिर में आप लोगों को नहीं आने देते तो आप तो उनको इतनी भी फ्री विल नहीं दे रहे कि वो सिर्फ खुदा के हुजूर ही हाजिर हो जाएं, वो भी आप नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये अपनी अपनी जगह पे उसी तरह एग्जिस्ट करते हैं। जब आपने कास्ट का नाम साथ लगाया हर एक बंदे ने अपना, और कास्ट की बेस पे आप जज करते हैं, और फलां अनटचेबल है, फलां का हम पानी नहीं पियेंगे, फलां के साथ हम खाएंगे नहीं, तो फ्री विल किधर गई? कोई फ्री विल नहीं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर लोगों को जज किया जाता है। कोई इंसान ये सोच के नहीं पैदा होता कि वो ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है, दलित के घर पैदा हो रहा है, वाइट के घर पैदा हो रहा है, ब्लैक के घर पैदा हो रहा है, पंजाबी के घर पैदा हो रहा है, सिंधी के घर पैदा हो रहा है। कोई हम में से किसी ने भी ये मर्जी नहीं थी हमारी। और
कई मुसलमान कहते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह ने सबसे पूछा था पहले कि हाँ जी तुम्हें मुसलमान बनाना है, तुम्हें काफिर बनाना है, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं फलान का। भाई ये फिक्शनल बातें हमें ना बताओ, इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत की बात करो। तो हम जहां जहां पैदा होते हैं उस सब के सर्कमस्टेंसेज हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। हमें वो सब सिचुएशंस हमें जो है अंडरमाइन करती हैं हमारी फ्री विल को। तो फ्री विल तो नहीं है इस लिहाज से, 50-50 चॉइस तो आपके पास नहीं होती, कोई नहीं होती। ठीक है, अब बहुत सौ को बीच में मजहबी लोगों को जो है ना वो चोट लगेगी, मुसलमानों को भी लगेगी, हिंदुओं को भी लगेगी, क्रिश्चियंस को भी लगेगी, मगर मसला यह है कि हकीकत यही है। आपके खुदा ने अगर ये समझते हैं ना, आपके हाथ में हर वक्त होता है कि आप अच्छाई करें या बुराई करें, तो याद रखिए कि आपका खुदा फ्रॉडी है। आपका खुदा एक पैटी क्रिमिनल से ज्यादा फ्रॉडी है कि वो आपको कहता है कि उसने आपको एक चीज दी है मगर कभी दी नहीं थी, कभी भी नहीं दी थी। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं ना कि लोगों के पास फ्री विल है, तो भाई दुनिया में एक शख्स के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत डाल देता खुदा, और दूसरे के ऊपर कोई मुसीबत नहीं। एक पैदाइशी अंधा है और दूसरा जो है वो सुपरस्टार है। ठीक है, दूसरा एक प्रिंस चार्ल्स बन के पैदा हो गया जिसको जिंदगी में कोई खास मुश्किल नहीं नजर आई, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। वो लोग कभी मजबूरी को समझ ही नहीं सकते जो कि अमीरों के घर में पैदा होते हैं। क्योंकि गुर्बत जो है ना वो इंसान को ये बताती है कि इंसान कितना मजबूर है, और मजबूरी से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। ये एक बड़ी मशहूर उर्दू कहावत है कि मजबूरी से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। जब इंसान मजबूर होता है ना तो उससे हर गुनाह होता है। मर्द होगा तो अपने आप को बेचेगा, औरत होगी तो अपने आप को बेचेगी। पेट में जब हम, मतलब मैं कहता हूं हम सारे लकी हैं कि कभी हमने जिंदगी में भूख नहीं देखी। मगर याद रखिए कि दुनिया में 20% लोग ऐसे हैं, शायद इससे भी ज्यादा, जो कि भूखे सोते हैं। तो क्या भूखा रहना एक चॉइस है? और जिसके लिए चले हमारी तरफ हम लोग जो हैं वो परेशान होंगे, जी मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, जी मेरे बच्चों की फीस नहीं है, मेरा फलान नहीं है, मेरा ढमका नहीं है। उस बंदे को सोचें, मेरी गाड़ी खराब होगी, उस बंदे को सोचें जिसको ये नहीं पता कि कल शाम को वो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकेगा या नहीं। और अफ्रीका में और दुनिया के बहुत से गरीब मुल्कों में रोज ऐसे होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी ऐसे होता है कि लोग भूखे सोते हैं, लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं होता। मजबूरी क्या है ये उनसे पूछे कोई। अगर उस बंदे का जिसको ये पता है कि आज रात को उसको कुछ खाने को नहीं मिलना, तो अगर वो किसी दुकान से रोटी चोरी कर लेता है तो मुझे बताएंगे उसे फिर आप क्या कहेंगे? या वो किसी कूड़े के ढेर से उठा के खाता है तो आप फिर क्या कहेंगे? उसके पास बड़ी चॉइस है कि कूड़े के ढेर से उठा के, यानी फ्री विल यहां पे है कि उसको कहीं किसी ने कूड़ा फेंका है तो कूड़े में से रोटी निकाल के वो खा रहा है, तो ये फ्री विल का लेवल है। बताएं मुझे। मैंने कुछ अर्सा पहले एक बच्चे की वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे ही मौजूद है, वो बीबीसी वालों ने बनाई थी। वो बच्चा घर से भाग गया था, भाग के वो कराची चला जाता है। माँ बाप मर जाते हैं, भाई मारता होता है, वो भाग जाता है घर से, तो कराची वो पहुंच जाता है। कराची में फिर वो ट्रक होटलों के ऊपर जो है ना, पाकिस्तान में ऐसी भी जगह हैं जहां पे बच्चे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वहां पे फिर वो अपने आप को, वो बच्चा जो था 13-14 साल का, वो बेच रहा था इसलिए कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था और नशे पे लग गया, उसने नशा खरीदना है। अब मुझे बताएं कि ये चीज, ये कुछ छोटी मोटी बात है कि एक बच्चा वो बेच रहा है, माँ बाप उसके ना मरते तो शायद उसकी ये सिचुएशन ना होती, भाई उसके साथ ठीक होता तो तब भी उसकी ऐसी सिचुएशन ना होती। अब आप समझेंगे नहीं नहीं इस बच्चे को बर्दाश्त करना चाहिए था, इसे भागना नहीं चाहिए था। मुझे बताएं कि एक 10 साल का बच्चा कैसे ये फैसला कर सकता है कि अच्छा क्या और बुरा क्या? जिंदगी में बहुत बार ऐसे होता है कि इंसान को जो गलत काम उससे होता है उसकी समझ इतनी देर बाद में आती है, तो उसमें वो फ्री विल क्या एक्सरसाइज करेगा? इस बच्चे की एग्जांपल ले लेना कि उसमें वो फ्री विल क्या एक्सरसाइज करेगा जब इंसान को पता ही नहीं है कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, कि घर से भागूंगा तो क्या होगा मेरे साथ। उसको जब ये बात का पता ही नहीं है तो मुझे बताएं कि वो फिर क्या करेगा? बच्चों को माँ बाप मारते हैं, बच्चे घरों से जो भागते हैं वो ये समझते हैं कि मैं इस मार से बच जाऊं, ये सबसे बड़ा मसला है मेरी जिंदगी का। और जब वो घरों से भागते हैं तो वो भाग के कहीं और पहुंचते हैं, तो फिर मसले उनकी जिंदगी में जो शुरू होते हैं उनको अंदाजा भी नहीं होता कि क्या हो रहा है उनके साथ। और जब तक वो, और उस चीज को समझने के लिए उनको 10-15 साल मजीद लगेंगे। जब वो को 20-25 का पहुंचेगा तो तब वो सोचेगा कि यार काश मैं घर से ना भागा होता,
बाप मारता था तो मैं घर से ना भगा होता, ठीक है। मगर मसला यह है कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो बाप उसे मारता है वो सही करता है, नहीं, वो सही नहीं करता, वो गलत ही करता है। मगर ये बात याद रखेंगे, लोगों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती कि वो जो गलत कर रहे हैं गलत क्या गलत है। लोग इतने एम्पैथेटिक ही नहीं होते कि वो समझ सकेंगे मैं अगर ये काम करूंगा तो दूसरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए मेरा बच्चा घर से भाग जाएगा, खुद ड्रग एडिक्ट होगा। अब जो ड्रग्स लेने शुरू कर देते हैं, मुझे बताएं क्या फ्री विल है उसके पास? जो हीरोइन पी रहा है उसके पास क्या फ्री विल है? आप कहेंगे नहीं नहीं, जब उसने नशा शुरू किया था तब उसके पास फ्री विल थी। चलें हम मान लेते हैं उसके पास तब फ्री विल थी, ठीक है शायद। मगर एक बात याद रखेंगे, जब जिस सोसाइटी जिस तरह लोगों को ट्रेन करती है, सोसाइटी भी कोई खास फ्री विल लोगों के पास छोड़ती नहीं है असल में। तो ये वो सारे ह्यूमन सर्कमस्टेंसेस हैं जिनको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको किसी दूसरे की जगह अपने आप को रख के सोचना है। किसी के, वो इंग्लिश में कहते हैं यू हैव टू स्टेप इनटू समवन एल्सेस शूज। जिसने कभी भूख नहीं देखी, जिसने कभी मजबूरी नहीं देखी, वो कैसे ये कह सकता है कि फ्री विल है? उसको पता ही नहीं है ना, उसने कभी मजबूरी देखी ही नहीं है। जब चॉइस नहीं होती, जब इंसान मजबूर होता है, तो आप सोचेंगे वो कैसे अपने आप को इस बात में मनाता है कि वो इतना काम कर सके, इतना बुरा काम कर सके। अब सोचें एक बात है, एक शख्स है किसी पाकिस्तान में किसी क्रिश्चियन के घर पैदा हो गया, बाप माँ ने पढ़ाया नहीं, कुछ भी नहीं किया। मेरे सामने ऐसी एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं मैंने ऐसे मजबूर लोग देखे हैं, ठीक है, मेरे सामने रहे। तो माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल की फीस मुश्किल से पूरी करते हैं, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहाँ पे बच्चे लोगों के आवारा ही फिरते हैं, वो बच्चा भी आवारा हो जाता फिर आहिस्ता आहिस्ता। बाप जो जारी बात है, वो कैसे देख सकता कि बच्चा स्कूल जाके पढ़ भी रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा? नहीं देख सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सोचेंगे, उन माँ बाप का हाल देखें जो कि अपने बच्चों को अलिफ बे ABC और गिनती तक नहीं सिखा सकते लिख के, जिनको पंजाबी में चिट्टे अनपढ़ कहा जाता है। मुझे बताएं उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास क्या चॉइस होती है? वो टोटल टीचर्स के रहमो करम पे होते हैं। अगर टीचर्स प्रॉपरली नहीं पढ़ा रहे तो वो देख भी नहीं सकते। स्कूल्स में टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं इस बात की माँ बाप को अंदाजा उनको होता है जो खुद पढ़े लिखे होते हैं। अब जिनको पता ही नहीं है, जो बाप खुद 100 तक गिनती नहीं लिख सकता, जो अपना नाम मुश्किल से नहीं लिख सकता, अंगूठा छाप है, माँ भी ऐसी है, तो वो मुझे बताएं कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? उसका बच्चा फिर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में है कि कल उसने 5वीं तक पढ़ेगा, 6वीं तक पढ़ेगा, नहीं आगे पढ़ सकता, घर में खाने पीने को प्रॉपरली नहीं है, मैल न्यूरिश्ड है, बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मोहल्ले में आवारागर्दी में मसरूफ हो गया। जाहिर बात है कि जिन माँ बाप को ये पता होता है कि बच्चा स्कूल से घर आया तो अब इसने होमवर्क करना है, इतने घंटे की पढ़ेगा रोज, तो ये स्कूल में अच्छी पोजीशन लेगा या आगे जा सकेगा, तो वही कुछ उसको बताएंगे ना। बाकी बाप तो समझेगा स्कूल से हो आया, ठीक है, बाप को बच्चा कुछ भी कह दे, बाप को तो नहीं पता, माँ को तो नहीं पता। तो फिर क्या होता है, वो बच्चे बेचारे फेल फूल होते हैं, फिर एंड पे उनको वही सड़कें साफ करनी पड़ती हैं, झाड़ू मारना पड़ता है, और आखिर में उनको क्या करना पड़ता है। उन लोगों की भी सिचुएशन सोचें, कभी इमेजिन करके देखें। मैंने जिंदगी में एक बार ये चीज देखी थी कि मेरे सामने एक आदमी गटर में उतरा था और मुझे लग रहा था कि मुझे उल्टी आ रही है, और मैं ये सोच नहीं सकता कि वो आदमी जब डिसेंड कर रहा होता है गटर के अंदर तो वो क्या सोच रहा होता है। ये एक ऐसी चीज है कि आपको ये इमेजिन करने की जरूरत है कि उसके मुंह में जब इस तरह की गलाजत जा रही है तो सोच क्या रहा होता है, हाउ कैन ही बियर दैट। और आप क्या समझते हैं कि वो बड़ा खुश हो रहा होता है ऐसा काम करके, या ही डिजर्व्स इट? क्या वो डिजर्व करता है ऐसा? वो डिजर्व नहीं करता ऐसा। और ये याद रखें कि अगर कोई इंसान, मेरे पास अगर ये ऑप्शन हो 100% कि मैं किसी इंसान को गटर में उतारूं या ना उतारूं, ठीक है, और उसके बाद भी मैं उसे उतरवा रहा हूं गटर में, तो फिर तो मैं गुनाहगार हुआ ना। अब मेरी जगह खुदा को रख लें, किसी के हाथ में नहीं था, भगवान के, खुदा के, अल्लाह के हाथ में तो है ना कि वो बंदा गटर में उतरे या ना उतरे। तो फिर वो तो गुनाहगार है ना इस बात का, तो फ्री विल फिर किधर हुई? और इतनी ज्यादा घटिया काम एक इंसान से कैसे वो करवा सकता है कि इंसानों की फीशिस
पता नहीं दुनिया के जानवरों की भी फिशेज सीवरेज लाइंस के अंदर होती हैं, जानवरों की भी गलाजत। लोग उन्हीं गटरों में, उन्हीं चीज़ों में कुत्ते बिल्लियों की भी गलाजत जाती है, उनके भी पेशाब जाते हैं, और वो एक इंसान के मुंह में जा रहा है, नाक में जा रहा है। हाउ कैन यू इमेजिन दैट कि ये फ्री विल है, ये फ्री विल का लेवल है। मगर याद रखिएगा, ये समझने के लिए आपको इंसान होना पड़ेगा। अगर आप एक जानवर की या एक एलीट क्लास की नज़र से इसको देखेंगे, जिसने ज़िंदगी में कभी कोई चीज़ देखी नहीं है, तो वो कभी भी समझ नहीं सकता इस बात को। उसके लिए ये बात समझना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी फ्री विल है फिर आपके पास, और कैसे आप ऐसे लोगों को जज कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते जज ऐसे लोगों को। तो मेरा जो सबसे पहला फ्री विल से प्रॉब्लम है वो ये है कि फ्री विल इंसानों को जजमेंटल बनाती है, कि वो समझते हैं कि दूसरे को बुरा कहना या दूसरे को ये समझना कि दूसरा बहुत घटिया है, ये उनका राइट है। तो ये तो सबसे बड़ी घटिया बात है। ठीक है, तो इसलिए इंसानों की जिंदगी को जब आप बेहतर बनाएंगे तो फ्री विल का लेवल ऊपर जाएगा और लोगों के पास एक चॉइस होगी। ठीक है जी, ये एक चीज है, तरीका है। आज ऐसी मशीनें भी आ चुकी हैं, और आज से नहीं है, 100 साल हो चुके हैं ऐसी मशीनों को, कि जिसके जरिए कोई गटर में ना उतरता है, नहीं उतरता। सारी दुनिया में यूज होती है, मगर हमारे मुल्कों में आज भी गटरों में लोगों को उतरना पड़ता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान को मजीद फ्री विल देगी, और टेक्नोलॉजी बहुत कुछ कर सकती है, मगर हम जो हैं वो इस बात को पहले समझें तो सही। अगली बातें फिर बाद में होंगी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।